everyone in the world is for a particular reason. And every person in the world has a goal which he or she wants to achieve in his future so that he can enjoy his life. Likewise, मेरी इस कहानी में एक किरदार है जिसकी बहुत सी ख्वाहिशें थी और सपने थे। उन ख्वाहिशों को पूरे करने के लिए उसके पास जज्बा भी था, लेकिन क्या करे, उसको जिंदगी हर बार ठोकर खिला के गिरा देती थी। Here the character name is Sophie. Sophie was a homeless person. उसके पास न खुद को ढकने के लिए कपड़े थे, न खाने को खाना, और जहाँ रह सके वैसे उसके पास कोई छत नहीं थी। सोफी अपनी जिंदगी का गुजर बसर किसी तरीके से कर रहा था, बट व्हाट हैपेंड, अचानक से उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जिंदगी का गुजारा हो। इट वॉज विंटर्स, जो उसके लिए जिंदगी के लिए बहुत ही मुश्किल समय ला रहे थे। सोफी ने देखा कि हर कोई अपने आप को सर्दियों से बचाने के लिए मुख्तलिफ कामों में जुट चुका था। अब सोफी सोच रहा था, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मैं खुद को कैसे बचा सकता हूँ इन सर्दियों से। वो खुद को बचाने के लिए बहुत से तरकीब सोचने लगा। अचानक जहन में आया कि एक जगह है जहाँ उसे खाने को खाना मिलता, पहनने को कपड़ा और सर को ढकने के लिए एक छत मिलती। बट रीजन वॉज दैट कि वो वहाँ जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ उसे अपनी जिंदगी की मुतल्लिक तमाम बातें बतानी पड़ती, यानी उसको अपनी जिंदगी की किताब वहाँ पे खोल के रखनी पड़ती। शायद सोफी ने इसलिए वहाँ इनकार कर दिया जाने के लिए कि उसने सोचा कि कौन सा पन्ना जिंदगी का होगा जो वो वहाँ आगे खोल के रख सके। फिर वहाँ जाकर उसने वो कौन सा पन्ना बताएगा जो उसे वहाँ सब कुछ मिल सके। फिर उसने कुछ और तरकीब निकालने की कोशिश की जिससे वो बच सके सर्दियों के लिए। फिर उसने सोचा कि क्यों ना ऐसे कुछ काम किए जाए जिससे उसे पुलिस उठा के जेल में डाले। जेल में उसे खाने को खाना भी मिलता और रहने के लिए एक महफूज जगह भी मिलती। बट उसकी जो जिंदगी थी वो उसका मजाक बनाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ रही थी। उसकी जिंदगी पे तो जैसे किसी का गप्पा लग चुका है जो उसे खुश रहने का कोई मौका ही नहीं दे रही थी। सोफी ने बहुत से ऐसे काम किए जिससे उसे पुलिस ले जाए। जैसे पहले तो वो एक होटल में जाने का सोचा। वहाँ उसने पहला जो कोशिश की वो ये थी कि वो किसी होटल में जाके मुफ्त का खाना खाए। वहाँ पे ऐसे महंगे महंगे पकवान मंगा के उनके जो प्राइस थे फिर लास्ट में इनकार कर देने से। लेकिन क्या हुआ, सोच ही रहा था कि क्या खाने को बुलाए, अचानक से किसी ने उसकी कमर पीठ अचानक से गिरफ्त में ले ली और फिर उसको छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। तो वो होटल का हेड वेटर था जिसने उसे धक्के मार के होटल से निकाल दिया, शायद इसलिए कि वो गरीब था, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे। तो क्या वो इंसान नहीं था, क्या वो एक जानवर था जिसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया वहाँ पे। तो उसको धक्के मार के वहाँ से निकाला। वो बेबस शख्स अपने उस हालत पे पछताता रोता हुआ वहाँ से चला गया। अब कोई ऐसा काम करने को सोचा कि फिर से वो कामयाब हो जाए और उसको जेल में डाला जाए। तो उसने दूसरे होटल की तरफ अपना रुख किया, लेकिन बेचारा किस्मत का मारा शख्स था, वो वहाँ भी उसको ठोकर लग ही गई। उसको वहाँ भी धक्के मार के बाहर निकाला गया। सोफी जब उस जगह वापस गया तो उससे फिर से नाकामी मिली। वो वहां से फिर से मायूस होकर लौट गया। चलते चलते रास्ते में एक शख्स उसे मिला जो कि एक दुकान से अखबार खरीद रहा था। उसके साइड में एक अम्ब्रेला था। उसने वो छतरी उठाई और चलता बना, ये सोचते हुए कि आगे एक पुलिस वाला खड़ा है जो कि शायद उसे देख ले फिर उसको वो पकड़ के जेल में डाले। लेकिन क्या करे, फिर से किस्मत ने उसका एक और बार मजाक बना दिया। उस पुलिस वाले ने उसको गिरफ्तार करने के बजाय ये कहा कि ये अम्ब्रेला किसका है, और जिस आदमी का अम्ब्रेला था उसने कहा कि ये मेरा तो नहीं है, मैंने तो एक होटल से खुद ये चुराया था। तो यहाँ वो शख्स चोर बनने के बजाय उसने सोफी पे ही कहा कि ये तुम्हारा अम्ब्रेला है, तुम लेके जाओ। सोफी फिर से एक बार नाकाम हो चुका था। अब वो चला गया नाकामी से और उस छाते को दूर फेंक के वो अपनी हालत पे रोता पछताता हुआ चला गया। अचानक उस जगह पहुंचा जहां उसने अपने बचपन की यादें बना के रखी थी, जहां उसकी माँ उसके सारे ख्वाबों को पूरा करती थी। वहाँ जाके उसके कानों में वो आवाज़ आई जिसको सुन के वो बचपन में बड़ा था। वो एक ऐसे गाने की आवाज़ थी जिसने जिसने सोफी की रूह को ताज़ा किया, जिसने सोफी की रूह को तड़पा दिया। अब बहुत देर तक वहाँ खड़े रहा तो सोचने लगा कि मैं जेल क्यों जाऊँ,
क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी वैसे ही पहले से शुरू करूं। तो उसने सोचा कि मैं उस शख्स से मिल जाऊं जिसने मुझे कुछ दिनों पहले एक जॉब ऑफर की, ताकि वो मुझे खाने को खाना दे सके, वो मुझे पैसे दे सके, जिससे मैं एक ज़मीन खरीदूं, जिससे मैं एक घर खरीदूं और वहाँ हंसी खुशी रह लूं। तो तभी अचानक पुलिस वाले ने उसको देख लिया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो उससे झगड़ा करने लगा, जिसकी वजह से सोफी को वो पुलिस वाला उठा के जेल में ले गया। हत्ता कि अब सोफी जेल तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी उसको पुलिस उठा के ले गई। यहाँ फिर से एक बार जिंदगी ने सोफी को धोखा दिया था। अब सोफी अपनी जिंदगी बदलना चाहता था, लेकिन जिंदगी के बजाय उसको फिर से एक और ठोकर दी। यहाँ हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो जिंदगी में एक शख्स चाहता है वो हमेशा पूरा नहीं हो सकता। एक जिंदगी इंसान को हमेशा वो सारी चीज़ें नहीं देती जिससे वो अपनी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से गुजारे। किसी की ज़िंदगी उसे इतना परेशान करती है कि वो शख्स खुद सोचने पे मजबूर होता है कि अब मैं ज़िंदगी जीऊँ या ज़िंदगी से मैं अपने हाथ धोऊँ।